Hello students, very good evening to all. I'm Dr. Darshanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. तो आज से हम शुरू कर रहे हैं न्यू सीरीज़ दैट इज़ यूनिट नंबर 10 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एनडीए नेट पेपर 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यूनिट है ये वाला, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं आज से इसको। तो इन लेक्चर नंबर 1 वी विल कवर द ओवरव्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान से कवर करना है इस टॉपिक को। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो अच्छे से फोकस करना है लेक्चर को। अगर कोई कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्टली हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के इंट्रोडक्शन से, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक एक्ट है ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, like when anyone who exhibit the characteristics of self development, creativity, self decision making, risk taking, तो उसको हम क्या कहते हैं, entrepreneurship। तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर हम बात करें तो entrepreneur क्या है, इज़ द वन हु ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है जो एंटरप्राइज को, which involves a high risk, that is known as a entrepreneur. And what researches indicates that the entrepreneurs need not necessarily be high risk takers. However, they also reduce the risk and increase the likelihood of the success. तो कुछ जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसी चीज़ है हु ब्रिंग्स रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल, अदर एसेट्स इनटू कॉम्बिनेशन दैट मेक देयर वैल्यू ग्रेटर देन बिफोर। तो उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। और ऑल्सो वन हु इंट्रोड्यूसेस चेंजेस, इनोवेशंस एंड न्यू ऑर्डर, that is known as an entrepreneur. And a psychologist define an entrepreneur as a person who is typically driven by the psychological force which create a desire to obtain or attain something. तो उसको हम कहते हैं entrepreneur। मतलब में उसमें क्या है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल फोर्स जो उसको क्या करने के लिए, एक कुछ अचीव करने के लिए क्या कर देती है, प्रेरित कर देती है, उसके अंदर डिज़ायर क्रिएट कर देती है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और एज पर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, द वन हु हैज़ अ विज़न, वो बंदा जिसके पास कोई विज़न है अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में, और वो उसको पाने के लिए वैसे कुछ एक्शंस हैं उनको प्लान कर लेता है, जनरेट करके उसको प्लान कर लेता है कि कैसे इनको अचीव करना है। क्लियर? प्रॉबेबली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अभी हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो है ड्रकर की और वॉकर की। फर्स्टली हम बात करेंगे एफ ए वॉकर की। तो एफ ए वॉकर ने बोला है कि एंटरप्रेन्योर इज़ द वन हु इज़ इंडोर्ड विद मोर देन एवरेज कैपेसिटीज in the task of organizing and coordinating the factors of production, that is land, labor, capital and enterprises. As per the Marx, that regarded as entrepreneur as a social parasite. तो इन्होंने सोशल पैरासाइट बोला है एक entrepreneur को। और पीटर ड्रकर ने क्या बोला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब इनोवेशन की बात होगी, मतलब वो डेफिनेशन किसने दी है, ड्रकर ने दी है। तो ड्रकर ने बात करी थी इनोवेशन की। Entrepreneur is one who involves search for change, responds to it, and exploits as an opportunity. And innovation is a specific tool of entrepreneurs, the means by which they exploit change as an opportunity for different businesses or services. मतलब जब कुछ हम चेंज की सर्च में जाते हैं, देन उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं, उसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर? तो ये एक इनोवेशन इसका एक मात्र मेन जो है टूल है इसके लिए, जो क्या करता है, इसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करता है और डिफरेंट बिजनेस और सर्विसेज को क्या करता है, क्रिएट करता है। क्लियर? इसके अलावा डेफिनेशन दी है ILO ने, दैट इज़ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि द एंटरप्रेन्योर आर द दोज पीपल हु हैव द एबिलिटी टू सी एंड इवैल्यूएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टुगेदर विद द नेसेसरी रिसोर्सेज टू टेक एडवांटेज ऑफ देम and to initiate appropriate action to ensure success. तो ई हैगन ने भी डेफिनेशन दी है। इन्होंने अपने वर्ड्स में कहा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, इज़ एन इकोनॉमिक मैन हु ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स बाय इनोवेशन। क्लियर? तो इनोवेशंस इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योर गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम
using his abilities in attacking to those problems. And David McClelland ने बोला है कि an entrepreneur is a person with a high need for achievement. Like हमने पीछे नीड थ्योरी करी थी ना, जब हमने पीछे थ्योरीज करी थी, तो यहाँ पे हमने McClelland थ्योरी भी करी थी. The need for achievement. He is energetic and moderate risk taker. इसी के साथ हम आगे करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं. हार्ड वर्किंग होते हैं तभी तो हार्ड वर्क करके क्या करते हैं, वो इनोवेटिव आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं. सिंसियर होते हैं अपने काम को लेके, सेल्फ रिलायंट होते हैं, हाईली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, प्लान करते हैं चीज़ों को, अपने एबिलिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं, एबिलिटी को इनोवेशन करते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं. तभी तो कहते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं रिस्क टेकर होते हैं. मेंटेन करते हैं पब्लिक रिलेशंस को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, सीक्रेसी मेंटेनेंस को. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के. इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक की तरफ, वो है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट करा है, जिसमें से पहली कैटेगरी है, अगर हम टाइप्स को देखें और विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, तो जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस तो हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो टाइप के एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं. एक ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, एक करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर. ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरर एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस आता है? तो ट्रेडिंग जो एंटरप्रेन्योर है ये अंडरटेक करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. ये प्रिक्योर करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल करते हैं उसको टू दोज कस्टमर्स डायरेक्टली और थ्रू अ रिटेलर. These serve as the middleman, as wholesaler, dealer, retailers between the manufacturer and the customer. तो ये होते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर. और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? ये आइडेंटिफाई करते हैं नीड की, कि कहाँ पे नीड है, द नीड्स कि कहाँ पे जो कस्टमर्स की नीड्स हैं जनरेट हो रही हैं, और देन उसको एक्सप्लोर करते हैं फुलफ़िल करने के लिए कि क्या क्या रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करनी है. और अकॉर्डिंग टू दैट जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में. क्लियर? होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे एज पर द मोटिवेशन. तो एज पर द मोटिवेशन बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 टाइप के एंटरप्रेन्योर देखते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्योर एंटरप्रेन्योर, देन इंड्यूस्ड एंड देन स्पॉन्टेनियस. प्योर एंटरप्रेन्योर कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं? ये वो होते हैं जो खुद इंडिपेंडेंटली अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ और सेल्फ फुलफिलमेंट के साथ अपने क्या है आइडियाज़ को मार्केट में ले आते हैं. मतलब प्योर एंटरप्रेन्योर इज़ द वन हु टेक्स अप एंटरप्रेन्योरशिप प्योरली फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंस, इनोवेशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट. और they are driven by their own vision, creativity and desire to bring new ideas to the life and not by the external pressure or incentives. तो इनके की ट्रेड्स होते हैं, ये ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, विलिंग टू टेक रिस्क होता है इनमें, और मोटिवेटेड बाय द पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट. लाइक हम एग्जाम्पल की बात करें तो धीरूभाई अंबानी बहुत अच्छे इसकी रिलायबल एक एग्जाम्पल है प्योर एंटरप्रेन्योर की. लाइक हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, टेस्ला की बात करें, स्पेस एक्स की बात करें बाय द एलन मस्क, तो ये दो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं, दो बड़े नाम हैं जो आप होंगे बताते हैं प्योर एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, प्योर एंटरप्रेन्योर होते क्या है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. नाउ द सेकेंड वन इज़ द इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर. इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? An induced entrepreneur is motivated to start an enterprise due to external factors such as government support, financial assistance, subsidies, favorable policies, availability of resources. तो इनको कहते हैं induced entrepreneur. They may not have a strong internal drive to innovate, but are inspired or encouraged by the opportunities created by others. तो इनके की ट्रेड्स रहते हैं, ये मोटिवेटेड होते हैं बाय द एक्सटर्नल इंसेंटिव्स, डिपेंड करते हैं फेवरेबल इन्वायरमेंट पे, पॉलिसी कंडीशंस पे. दे मे लैक ओरिजिनलिटी बट आर गुड एट इम्प्लीमेंटेशन. एग्जाम्पल्स की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स हु स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स अंडर MSME स्कीम. तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं. देन हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर. स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर होते हैं नेचुरली टैलेंटेड होते हैं और बॉर्न विद एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स होते हैं, और ये इनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक इनिशिएटिव लेते हैं, फोरसाइट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, एंड दे स्टार्ट वेंचर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन. तो
की ट्रेट क्या हो गया, बॉर्न एंटरप्रेन्योर है विद द नेचुरल बिजनेस इंस्टिंक्ट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑफन सक्सेसफुल होते हैं इन क्रिएटिंग इनोवेटिव बिजनेसेस फ्रॉम एन अर्ली एज। एग्जाम्पल ले लें रतन टाटा की, स्टीव जॉब्स की। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी देख लिया, मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से भी देख लिया, और थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो ही एंटरप्रेन्योर निकल के आते हैं टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं। तो दोज एंटरप्रेन्योर हु एस्टैब्लिश एंड रन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री आर नोन एज टेक्निकल एंड अदर आर नोन एज अ नॉन टेक्निकल। क्लियर, इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने वाला है ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ वन, एज पर द ग्रोथ। तो एज पर द ग्रोथ बात करें, एक इनिशियली जो अभी जिन्होंने स्टार्ट करा है तो उनको हमने नेम दे दिया फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स अ बिजनेस और एंटरप्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर फैमिली, दैट दोज आर नोन एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो जनरेशन वाइज आ गया, ठीक है, मतलब पहले कोई भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था, उन्होंने खुद ब खुद ही कोई बिजनेस कोई एंटरप्राइज शुरू करा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फैमिली, दैट इज नोन एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। की ट्रेड्स की बात करें, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता, इनहेरिटेड नहीं होते, डिपेंड करते हैं पर्सनल इनिशिएटिव्स पे, इनोवेशन पे, एफर्ट पे, फेस करते हैं काफ़ी चैलेंजेस इन द एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी एंड रेजिंग फंड्स। एग्जाम्पल ले लें नारायण मूर्ति, इन्फोसिस की बात करें, हु स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच विदाउट फैमिली बिजनेस सपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड, दैट इज द मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, इज द वन who uses modern technology, management practices, and innovative strategies to run a business. And they focus on the customer satisfaction, sustainability, and adapting to changing market trends. तो यहाँ पे की ट्रेड्स क्या रहते हैं, एम्फेसिस करते हैं इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी पे। जब हम मॉडर्न की बात करें, इट मीन्स वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं, यूज़ करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेटा ड्रिवन डिसीजन, फोकस करते हैं क्वालिटी पे, एफिशिएंसी पे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे। ठीक है, ठीक है। एंड देन एग्जाम्पल लेते हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन के एग्जाम्पल। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। क्लासिकल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, क्लासिकल एंटरप्रेन्योर इज द वन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस प्राइमरली टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनका मेन गोल रहता है इकोनॉमिक गेन रेदर देन इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन। की ट्रेड्स क्या रहते हैं, फोकस करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, ट्रेडिशनल अप्रोच टू बिजनेस ऑपरेशन, लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट हु फोकस्ड मेनली ऑन प्रोडक्शन एंड ट्रेड फॉर द प्रॉफिट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नेट एग्जाम परस्पेक्टिव, दैट इज द क्लैरेंस डनऑफ मॉडल। तो यहाँ पे इन्होंने मेनली हमें दिए थे 4 टाइप के एंटरप्रेन्योर। तो चारों टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसको कवर करना है। द फर्स्ट इज द इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू आइडियाज़ को, प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजी को और प्रोडक्शन मेथड्स को। मतलब कुछ भी न्यू और क्रिएटिव आइडिया देना, दैट इज नोन एज अ इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। तो ये क्रिएटिव होते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, फोकस करते हैं इनोवेशन पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, रिस्क टेकर होते हैं विद अ विजन फॉर चेंज। एग्जाम्पल लेते हैं हम टेस्ला की, स्पेस एक्स की, that was established by the Elon Musk and who introduced innovative technology in the electric vehicles and the space exploration. तो वहीं पे हम बात करते हैं सेकंड। तो ये सारे ना एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। फर्स्ट हमने इनोवेटिव पढ़ लिया। इनोवेटिव क्या था कि हमने इनोवेटिव आइडियाज़ को, जो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आते हैं और उनके बेस पे बिजनेस और एंटरप्राइज बनाते हैं, उसको हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर करते हैं। इमीडिएटिव क्या होते हैं, इमीडिएटिव वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कॉपी करते हैं, जहाँ अडॉप्ट करते हैं सक्सेसफुल इनोवेशन जो दूसरे लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है। मतलब क्या कर रहे हैं, इमीडिएटिव एंटरप्रेन्योर वही एंटरप्रेन्योर है जो आइडिया को कॉपी करते हैं, सिर्फ उसी आइडिया को जो सक्सेसफुल हो रहा है मार्केट में। तो इनके की ट्रेड्स क्या रहते हैं, अडॉप्ट करते हैं प्रोवोकेंट डिसीजंस और टेक्नोलॉजी। लोअर रिस्क है, तो रिस्क तो रहता ही है भाई, जो पहले सक्सेसफुल आइडिया दूसरों के उनको उठा रहे हैं। तो यूजफुल रहते हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज वेयर इनोवेशन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स starting local version of successful international business such as e-commerce stores model after Amazon। तो ये एक गुड एग्जाम्पल थी इसकी।
देन थर्ड हम बात करते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? फेबियन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु इज़ वेरी कॉशियस एंड skeptical about making changes or adopting new ideas। इनको न्यू आइडियाज़ को मतलब जल्दी से ये ग्रेस्प नहीं करते, टाइम लेते हैं, ठीक है, थोड़े कॉशियस रहते हैं इन चीज़ों के लिए। तो दे इम्प्लीमेंट इनोवेशन ओनली व्हेन इट बिकम्स एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल इन द बिजनेस। ये तभी करते हैं जब इसको लग रहा है कि हाँ भाई अभी इसके बिना सर्वाइव नहीं होगा, तो इसको अडाप्ट करना पड़ेगा, तो तभी वो अडाप्ट करते हैं उस चीज़ को। की ट्रेड्स क्या हैं? हाईली कंजर्वेटिव होते हैं, कॉशियस होते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज अनलेस एसेंशियल, ठीक है, प्रेफर स्टेबिलिटी एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। तो लाइक हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स की बात करें तो वो भी एक गुड एग्जांपल है इसकी, फेबियन एंटरप्रेन्योर की। मतलब जल्दी से मतलब ये मैं समझाना चाहती हूँ आपको इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि हाँ भाई मैं अपना जो वे है इसका टीचिंग का मैं नहीं चेंज करना चाहती, मैं ट्रेडिशनल चॉक एंड बोर्ड मेथड से ही पढ़ाना प्रेफर करूँगी रेदर देन मूविंग टुवर्ड्स द चार्टबॉट्स, है ना। तो ये क्या है? फेबियन एंटरप्रेन्योर की एक एग्जाम्पल है, जस्ट उसको आइडिया को समझाने के लिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्मॉल ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस हैं दैट अडॉप्ट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओनली आफ्टर फेसिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेशर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? द वन हु रिफ्यूजेस टू अडॉप्ट any change and continues to operate with the traditional methods even at the cost of reduced profits or losses. And they are highly resistant to innovation and modernization। ठीक है, काफ़ी स्टबर्न होते हैं, रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं, ऑपरेट करते हैं विद द आउटडेटेड मेथड्स एंड ऑफन अनएबल टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव एंड चेंजिंग मार्केट। तो ये अपने आप को बदलना चाहते ही नहीं है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स की बात करें, स्मॉल ट्रेडर्स की बात करें, हु रेजिस्ट अडॉप्टिंग मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे एज पर द कैपिटल ओनरशिप। फर्स्ट इज द प्राइवेट आपको पता ही है, द इंडिविजुअल हु सेट्स अप बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। सोल ओनर होता है अपने एंटरप्राइज का, बियर करता है खुद ही सारा रिस्क। स्टेट एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? व्हेन द ट्रेडिंग और द इंडस्ट्रियल वेंचर इज अंडरटेकन बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज अ स्टेट एंटरप्रेन्योर। जॉइंट मतलब मिक्सचर होता है बोथ प्राइवेट एंड किसका? गवर्नमेंट का। जॉइंटली रन करते हैं किसी बिजनेस को, दैट इज नोन एज द जॉइंट एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट एज पर द जेंडर बात करेंगे तो जेंडर में हम दो कवर करेंगे, मैन एंड वेमेन। तो मैन एंटरप्रेन्योर जब वो जो हमारा एंटरप्राइज है वो ओन्ड होता है, मैनेज होता है और कंट्रोल होता है बाय अ मैन, दैट इज नोन एज अ मैन एंटरप्रेन्योर। और जब वेमेन के द्वारा होता है तो उसको हम कहते हैं वेमेन एंटरप्रेन्योर। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच। Keep learning, keep growing. Don't forget to like, comment, share, and subscribe your HB channel.